दो सोलर पैनल और एक PWM चार्जर कंट्रोलर और एक बैटरी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन डीसी सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक डीसी सीलिंग फैन है, एक डीसी एयर कूलर है और दो डीसी बल्ब है, जिसको हम मुसलसल चला सकते हैं रात के वक्त में भी और दिन के वक्त में भी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं कि हमारे पास जो दो सोलर पैनल है इसका इस्तेमाल करके हम PWM चार्जर कंट्रोलर की मदद से डीसी लोड को किस तरीके से मुसलसल चला सकते हैं रात के वक्त में भी और दिन के वक्त में भी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो हमारे पास जो एक सोलर पैनल है वो 220 वाट का है। इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के वोल्टेज 22 वोल्ट है और इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट 10 एम्पेयर है। इसी तरह दूसरा सोलर पैनल भी हमारे पास 220 वाट का है। इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के वोल्टेज 22 वोल्टेज है और इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट 10 एम्पेयर है। तो सोलर पैनल के ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होते हैं? तो सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो उस सूरत में जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं। इसी तरह शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्लम्प मीटर से हम जो लोड लेते हैं वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। तो इस सोलर पैनल का शॉर्ट सर्किट करंट 10 एम्पेयर है और इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के वोल्टेज 22 वोल्टेज है। इन दो सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे? सीरीज के अंदर करेंगे या पैरेलल के अंदर करेंगे? अगर दोस्तों आपके पास दो या दो से ज्यादा सोलर पैनल है तो सोलर पैनल के कनेक्शन हम सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं, या सोलर पैनल के कनेक्शन हम कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं जिसके अंदर वोल्टेज भी इंक्रीज होंगे और करंट भी इंक्रीज होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है PWM चार्जर कंट्रोलर। PWM चार्जर कंट्रोलर का फुल नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM चार्जर कंट्रोलर क्या होता है? PWM चार्जर कंट्रोलर एक ऐसा सादा और कम कीमत वाला चार्जर कंट्रोलर है जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है और सोलर पैनल के वोल्टेज को बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक एडजस्ट करता है। और बैटरी की लाइफ को ज्यादा करने के लिए PWM चार्जर कंट्रोलर बहुत अहम किरदार अदा करता है। PWM चार्जर कंट्रोलर का इस्तेमाल बैटरी सिस्टम्स के लिए होता है। PWM चार्जर कंट्रोलर 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 24 वोल्ट का भी हो सकता है और 48 वोल्ट का भी हो सकता है। PWM चार्जर कंट्रोलर के 3 अहम हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है PV सोलर इनपुट के कनेक्शन। इनके पहले हिस्से के साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। सोलर पैनल की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हम चार्जर कंट्रोलर के सबसे पहले हिस्से PV के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के दूसरे हिस्से के साथ हम बैटरी के कनेक्शन करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और PWM चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर का जो तीसरा हिस्सा होता है वो लोड आउटपुट का हिस्सा होता है। इसके साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट करते हैं। DC पंखे को कनेक्ट कर सकते हैं, DC एयर कूलर को कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है बैटरी। 12 वोल्ट 150 एम्पेयर आवर की हमारे पास बैटरी है। और PWM चार्जर कंट्रोलर के आउटपुट पॉइंट के साथ हम डायरेक्ट DC लोड को कनेक्ट करेंगे। तो DC लोड के लिए हमारे पास है एक 12 वोल्ट सीलिंग फैन है, एक 12 वोल्ट एयर कूलर है और दो DC 12 वोल्ट के बल्ब है। तो हमारे पास जो दो सोलर पैनल है इसके कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे? सीरीज के अंदर करेंगे या पैरेलल के अंदर करेंगे? तो हमारे पास 220 वाट के दो सोलर पैनल है तो इन दो सोलर पैनल के कनेक्शन हम पैरेलल के अंदर करेंगे। तो सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने से वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट इंक्रीज होता है। तो हमारे पास एक सोलर पैनल 220 वाट का है और इस सोलर पैनल के ओपन सर्किट के वोल्टेज 22 वोल्टेज हैं और शॉर्ट सर्किट करंट 10 एम्पेयर है। तो हम MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे इन दो सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने से। एक नंबर सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे सोलर पैनल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। एक नंबर सोलर पैनल के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे सोलर पैनल के भी नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर
कंट्रोलर के साथ सबसे पहले किस चीज के कनेक्शन करने हैं? सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं या बैटरी के कनेक्शन करने हैं? तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के सबसे सेंटर में बैटरी के पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन बैटरी के साथ हो चुके हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन सोलर के साथ किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। PWM चार्जर कंट्रोलर के जो सबसे पहले दो पॉइंट हैं PV के, इसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के PV का जो पहला पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह PWM चार्जर कंट्रोलर के PV के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सोलर पैनल के MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सोलर पैनल के कनेक्शन हो चुके हैं। तो दो सोलर पैनल के कनेक्शन हमने पैरेलल के अंदर किए हैं। तो पैरेलल के अंदर कनेक्शन करने से वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट इंक्रीज हो जाता है। एक सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट के वोल्टेज हैं वो 22 वोल्टेज हैं, जो करंट है वो 10 एम्पेयर है। इसी तरह दूसरे सोलर पैनल के भी ओपन सर्किट के वोल्टेज 22 वोल्टेज हैं और जो करंट है वो 10 एम्पेयर है। तो सोलर पैनल के कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने से जो MC4 कनेक्टर के आउटपुट पॉइंट पर जो वोल्टेज होंगे वो 22 वोल्टेज होंगे, जो करंट होगा वो 20 एम्पेयर होगा। PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हम आउटपुट लोड के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे? तो हमारे पास एक सीलिंग फैन है, एक एयर कूलर है और दो DC बल्ब है। तो इसके लिए हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 4 बटन है। PWM चार्जर कंट्रोलर के जो सबसे लास्ट वाले दो पॉइंट है लोड आउटपुट के, उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह लोड आउटपुट के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्विच बोर्ड के अंदर 4 बटन है, तो एक बटन का इस्तेमाल करके हम एयर कूलर को ऑन और ऑफ करेंगे और दूसरे बटन का इस्तेमाल करके हम एक DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे और तीसरे स्विच बटन का इस्तेमाल करके हम दूसरे DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे और सबसे लास्ट वाले स्विच बटन का इस्तेमाल करके हम सीलिंग फैन को ऑन और ऑफ करेंगे। जो हमारे पास 1 नंबर बटन है इसके साथ हम एयर कूलर के कनेक्शन करेंगे। जो 2 नंबर बटन है इसके साथ हम एक DC बल्ब के कनेक्शन करेंगे। जो 3 नंबर बटन है उसके साथ दूसरे DC बल्ब के कनेक्शन करेंगे। जो 4 नंबर बटन है इसके साथ हम सीलिंग फैन के कनेक्शन करेंगे। तो हमारे स्विच बोर्ड के साथ सीलिंग फैन, एयर कूलर और 2 DC बल्ब के कनेक्शन हो चुके हैं। 2 सोलर पैनल और एक PWM चार्जर कंट्रोलर और एक बैटरी का इस्तेमाल करके हम एक DC लोड सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर एक DC सीलिंग फैन और एक DC एयर कूलर, 2 DC बल्ब को ऑन और ऑफ करवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर दोस्तों आपके पास 280 वाट के 3 सोलर पैनल हैं तो 3 सोलर पैनल के कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे कि एक फ्रिज को चला सके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 280 वाट के 3 सोलर पैनल और एक PWM चार्जर कंट्रोलर और 3000 वाट का इन्वर्टर का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को चलाया है। अगर आप 3 सोलर पैनल का इस्तेमाल करके एक फ्रिज को चलाना चाहते हैं तो ये रही वो वीडियो। इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि 280 वाट के 3 सोलर पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। अगर दोस्तों आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सोलर पैनल हैं तो इनके कनेक्शन सीरीज के अंदर किस तरीके से करते हैं, पैरेलल के अंदर किस तरीके से करते हैं और कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से करते हैं जिसके अंदर वोल्टेज भी इंक्रीज होते हैं और करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये रही वो वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।